नमस्कार। इससे पहले वीडियो में हमने समास पढ़ा था जो 9th के व्याकरण के कोर्स में है। आशा है समझ में आया होगा। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं, ये भी आप शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और जो कुछ ना समझ में आए तो आप इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है अलंकार, कक्षा 9th का व्याकरण का पाठ है। अभी आपने देखा ना, बहुत सारे आभूषण हैं। ये आभूषण स्त्रियों की सज्जा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या भाषा के सौंदर्य को उभारने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। जैसे भूषण बिना न सुहाई, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, भूषण मतलब आभूषण, आभूषण के बिना वनिता मतलब स्त्री, स्त्री अच्छी नहीं लगती है। उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता जो है वो अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। कविता को में चमत्कार लाने के लिए, उसके शब्दों को अच्छा दर्शाने के लिए हमें अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार, जैसा कि इसके से मालूम पड़ रहा है कि शब्द अलंकार शब्द जहाँ पे शब्दों में चमत्कार होता है, जहाँ पे हम शब्दों का प्रयोग करके कोई चमत्कार उपस्थित कर देते हैं कविता के अंदर, तो वहाँ क्या हो जाता है, शब्द अलंकार होता है। आप ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहला क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ क्या है, बार बार, और प्रास होता है वर्ण। तो जहाँ स्वरों की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण एक या एक से अधिक बार आते हैं, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग होता है। जैसे कालिंदी कुल कदम्ब की डारण, अब इसमें किसकी आवृत्ति हुई है, क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार। फिर होता है यमक अलंकार, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उनके अर्थ हर बार भिन्न होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग वा पाराए बोराए। तो कनक का मतलब होता है धतूरा और एक का सोना, इन दोनों को पाकर के मनुष्य जो है वो बोरा जाता है। फिर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो जहाँ पर एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, श्लेष अलंकार। चिर जीवो जोरी जुरे, जो न स्नेह गंभीर, को घटिया वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। वृष भानुजा, इसके 2 अर्थ हैं, राधा और वृषभ की बहन का मतलब होता है बैल, गाय। वृषभ का मतलब होता है बैल, बैल की बहन क्या हुई, गाय। फिर है हलदर, हल को धारण करने वाला कौन होता है, बैल। और बलराम, श्री कृष्ण के भाई का नाम भी बलराम है। तो एक में 2 अर्थ समाहित है। फिर होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार पढ़ा जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता था, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहलाता है। इसमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, संदेह और अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहला आता है उपमा अलंकार। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति एवं गुण धर्म का वर्णन करते हैं तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है, किसी भी प्रसिद्ध वस्तु से जब हम किसी व्यक्ति के आकार या गुण की तुलना करते हैं, समानता करते हैं, तब वहाँ क्या हो जाता है, उपमा अलंकार। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, सागर विशाल है, उसकी विशालता की तुलना किसी की गई है, हृदय से। गिरि सा ऊंचा मन, मन की तुलना किसी की गई, गिरि मतलब पहाड़, पहाड़ के समान ऊंचा व्यक्तित्व वाला, विशाल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। फिर आता है, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान। उपमेय में क्या होता है, वो व्यक्ति या वस्तु जिसका वर्णन किया जाता है,
जैसे चांद सा सुंदर मुख, अब किसका वर्णन किया जा रहा है? मुख का। तो यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है, मुख की समानता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? उपमेय। दूसरा होता है उपमान। उपमान में क्या है? जिस प्रसिद्ध वस्तु से या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाए, जैसे चांद सा सुंदर मुख। अब मुख कैसा है? चांद के समान सुंदर है, तो यहाँ पे चांद क्या हो जाएगा? उपमान, इसकी उपमा दी जा रही है। फिर आते हैं साधारण ढंग। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप या गुण को साधारण ढंग कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर, मुख कैसा है? चांद के समान सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा? साधारण। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाए वे वाचक शब्द कहलाते हैं। सा, सी, सरिस, सम, सदृश, ये वाले सारे क्या है? वाचक शब्द है। और कविता में जहाँ कहीं भी ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है वो हमेशा उपमालंकार ही होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात, पीपल के पत्ते के समान, ये उपमान है क्योंकि हमने मन की तुलना पीपल के पत्ते से की है। यहाँ पे हम ये उपमान हो गया। सरिस वाचक शब्द है जो इनसे जुड़ा हुआ है। मन जो है वो उपमेय है, मन की तुलना की गई है, और डोला साधारण है जो दोनों को जोड़ता है। फिर आते हैं रूपक अलंकार, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर आभेद किया जाता है। जब कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम उसको वैसा ही मान लेते हैं, हम अलग नहीं मानते, उसको एक ही जैसा मान लेते हैं उपमेय और उपमान को, वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अब यहाँ पे क्या? अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, पनघट को अंबर के समान मान लिया गया, अंबर को पनघट के समान मान लिया गया। तारा घट, तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, तारे रूपी घड़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब कौन डुबो रही है? उषा, उषा यहाँ पे युवती को माना है, तो इसलिए कभी कभी, मतलब कभी नहीं, हमेशा ही जो है ये मानवीकरण अलंकार में भी इस उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। फिर है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप और गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना, संभावना या कल्पना की जाए, तो उसे व्यक्त करने के लिए, अब इनकी संभावना और कल्पना को व्यक्त करने के लिए वाचक शब्द का प्रयोग होता है। मनो, मानो, जानो, ज्यो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे किसका वाचक शब्द का प्रयोग हुआ? मानो। ये यहाँ पे संभावना, कल्पना की जा रही है। फिर आते हैं हमारा मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है। जब हम जड़ और प्रकृति की क्रियाओं में मानवीय क्रिया को का आरोप कर देते हैं, उसी की तरह उसको मान लेते हैं, तो वहाँ पे क्या कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। जैसे लो ये लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका, यहाँ पे लताएं होती हैं जो प्रकृति की देन होती है, लेकिन हमने यहाँ लतिका को एक नायिका के, एक युवती के रूप में कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार। फिर आते हैं संदेह अलंकार, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संक्षेपपूर्ण वर्णन होता है, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि क्या है, शायद ये है या ये है, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? संक्षेपपूर्ण, संदेहपूर्ण वर्णन होता है, वो क्या कहलाता है? संदेह अलंकार। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, जब ये संदेह बना रहता है तो वो संदेह अलंकार कहलाता है। फिर आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में लोक सीमा का अतिक्रमण कर जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन होता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी, सारी लंका जल गई। जहाँ पे हम बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसको पूरा देखिएगा और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।